नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर परीक्षा अधिकाधिक पेपरफुटी शिवाय व्हाव्यात याच्यासाठी केंद्राने एक कायदा आणला। तो कायदा आज संसदेमध्ये लोकसभेत मंजूर झाला। लोकसभा गृहामध्ये हा संसदेतला गदारोळ घडत असताना काय घडलं त्याचा तपशीलवार वृत्तांत। लोकसभेमध्ये मंगळवारी चर्चा सुरू झाली आणि सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2 दिवसांच्या चर्चेनंतर म्हणजे बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं। परीक्षा आणि पेपरफुटी तसंच या निमित्ताने होणारे अनेक गैरप्रकार हे रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आले। या विधेयकामध्ये शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आलेल्या आहेत। तपास आणि खटल्याची प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रस्ताव आहे। मात्र विधेयकावरील चर्चेच्या दरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्यावरून सभागृहात गदारोळ झालेला पाहायला मिळाला। परीक्षार्थी तसंच विद्यार्थी परीक्षा व्यवस्थेतील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी मूर्ख आणि अंधभक्त हे 2 शब्द वापरले। सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि सभागृहात प्रचंड गदारोळ घोषणाबाजी पाहायला मिळाली। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another is God. So these are the 3 categories: student and अंधभक्त who follows the idiot. राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं। गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात
ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। दरम्यान इतकं सगळं घडल्यानंतर, सभागृहात दीर्घ भाषण केल्यानंतर राहुल गांधी बाहेर जातात आणि म्हणतात की त्यांना सभागृहात बोलूच दिलं नाही। इतकंच नाही तर स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेत त्यांनी अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। मुख्यमंत्री फडणवीसांनी राहुल गांधी आणि एकूणच गांधी परिवाराचं वागणं हे अराजक पसरवण्यासाठीच आहे असं म्हणत प्रत्युत्तर दिलं। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। राहुल गांधी का भाषण सुना नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनका भाषण सुनूं, क्योंकि उनके भाषण में रहता तो होता तो कुछ नहीं है। कोई भी विपक्ष का नेता जब बोलता है आरोप जरूर करे, कोई गलत बात हो तो उसके ऊपर जरूर बोले, टिप्पणियां भी करे, लेकिन आपने देश के युवाओं के लिए सकारात्मक क्या बोला है? मोदी जी ने देश के युवाओं के बारे में सोचा है, ये नई पद्धति लाई है। मेरा विश्वास है ये बिल पास होगा तो इस नई पद्धति के कारण एक बहुत ही सिक्योर इस प्रकार की परीक्षा पद्धति आएगी।